संपत्ति है। क्या किया इस मेहनत को इस देश, पूरा इतिहास याद कीजिए। हमारे पुरखे दफन हो गए इसमें, इस देश को बनाने में, और वो आज आकर के एक एक करके बेच रहे हैं। अभी बात कर रहे थे डॉक्टर रितु सिंह, सावित्रीबाई फुले की। क्या कोई सोच सकता था कि आज से लगभग 250 साल पहले लड़कियों के लिए भी स्कूल होना चाहिए? ये तो वो लोग थे जो लड़कियों के, और अगर शूद्र उनके कानों में, उनकी कोटेशन में शूद्र जिनको कहा जा रहा था, अगर उनके कानों में भेद बह के पड़ जाए तो पिघला करके गर्म शीशा डाल देना चाहिए था। ये तो वो लोग थे जो आज अपना दावा करते हैं। उन्होंने तो बराबरी का हक भी नहीं दिया। वो तो दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, महिलाओं को इंसान ही मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन हमने देखा कि 250 साल पहले राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले आती है, हमारी लड़कियों को, हमारी महिलाओं को घरों से खींच करके स्कूल की तरफ लेकर के जाती है। और आज उसका नतीजा यह है कि इस देश की राष्ट्रपति एक महिला है। ये उसी का नतीजा है, उसी स्कूल का नतीजा है, उसी का नतीजा है कि यहां पर आधी से ज्यादा आबादी हमारी महिला साथियों की है। उसी स्कूल की बदौलत है। लोग कहते हैं कि शिक्षा की देवी कोई और है, हमारे लिए तो वही है। हम तो उसी को मानते हैं, हम किसी और को देवी नहीं मानते। हमारे लिए तो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले हमारे लिए शिक्षा की देवी है। और बताएं शिक्षा के लिए, याद जब पूरे राजा रजवाड़े सब सरेंडर कर दिए, सबने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर ली, तब मेवाड़ के भीतर एक 13 साल की लड़की जिसका नाम था कालीबाई भील, भील समाज की मात्र 13 साल की बच्ची, जिसके स्कूल के ऊपर उस समय अंग्रेजी पुलिस ने तोड़वा दिया। मास्टर को उठाकर गिरफ्तार करके जीप में टांग मार करके घसीटने लगे। उस बच्ची ने, उसने देखा, वो अपने स्कूल के बाहर अपना खेल रही थी, उसने देखा कि उसके मास्टर को अंग्रेज घसीट करके लेकर के जा रहे हैं जीप से। वो अपने घर से दांतड़ी, दांतड़ी जानते हैं ना, हसुआ, वो लेकर के आती है दराती, और रस्सी को दौड़ करके काट देती है, जिससे उसके स्कूल के मास्टर को घसीटा जा रहा था। कालीबाई भील उसी दिन शहीद हो गई। लेकिन आदिवासियों के बीच में, खास करके लड़कियों के बीच में शिक्षा के महत्व को बहुत क्लियरली स्पष्ट कर गई। आज आदिवासी उसको मानते हैं, पूछते हैं। यह हमारे पुरखों का योगदान है। वो जो लोग कहते हैं, उन्हें यह बताने की जरूरत है कि हम कौन सा भारत बचाना चाहते हैं, कौन से सपने हैं जिसको बचाना चाहते हैं। इसलिए याद करने की जरूरत है। जब हम लोग यहां पर बैठे हैं, बात कर रहे हैं, ये याद करने की जरूरत है कि जिस शिक्षा की, जिस कलम की ताकत को बाबा साहब हमें बता करके गए थे, उस कलम के ऊपर आज की तारीख में तलवार का पहरा है। कुछ लोग जो संस्थानों में बैठे, सरकार में बैठे हैं, वो सडनली टीवी पर आते हैं, किसी मैदान में आते हैं और माइक पकड़ करके भाषण देना शुरू करते हैं और बच्चों को आह्वान करते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में और फला धर्म खतरे में है और बचाने के लिए निकल पड़िए। वो हमारे बच्चों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमारे बच्चों के हाथ से कलम, कॉपी और किताब को छीन करके तलवार पकड़ा देना चाहते हैं। हमें ये नहीं होने देना है। वो अपने बच्चों को बीसीसीआई का चेयरमैन बनाएंगे, वो अपने बच्चों को विदेश में भेजेंगे पढ़ने के लिए, किसी बच्चे को मिनिस्टर बनाएंगे, किसी को मंत्री बनाएंगे, किसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और हमारे बच्चों को भेज देते हैं कि बेटा धर्म खतरे में, लड़ने के लिए चले जाओ। हम कतई नहीं जाएंगे और हम ये इंश्योर करेंगे कि हम अपने बच्चों को भी नहीं जाने देंगे। जिसका धर्म